सो है व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं 2 दिन इसीलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाया भाई, क्योंकि मेरा जो वीडियो है मैंने बताया था आपको नेक्स्ट वाला वीडियो में मैं एक नया सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसे मैं ढूंढते ढूंढते मेरे को 1-2 दिन लग गया। अब मेरे को क्या बताया भाई, कल वो वीडियो हम रिकॉर्ड करके भेजेंगे तो आप लोग देख लीजिएगा एक ही साथ। तो 2 दिन लग गया मेरे भाई, इसके लिए उनको बहुत ज़्यादा सॉरी है भाई। और प्लीज़ इस वीडियो को देख के भाई लाइक मार दिया, ताकि लाइक मारने से मेरा रीच बढ़ेगा वीडियो का, जिससे मैं और ज़्यादा मोटिवेट हो गया अच्छे से आपको वीडियो बना के भेजूंगा। तो भाई इसी के साथ वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना कोई बकवास के। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है, जिसको सिस्टम इन्हें बताया जाता है ये जो इस जगह का लॉर्ड है, और इसका टाइटल है वॉइस काउंट। और इसका जो कैरेक्टर स्किल मतलब जो इसका ट्रेड्स है वो होता है कम्युनिकेशन, अच्छे से सबको कंफर्ट करना, और मर्सीफुल मतलब सबके ऊपर रहम करना। और ये बोलता है कि आप कैसे है योर हाइनेस, क्या सब कुछ ठीक ठाक? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है, हमारा हीरो बोलता है। फिर जो काउंट होता है वो बोलता है कि क्या आपको यहाँ पर आने में कोई दिक्कत हुआ आपके जर्नी में? तो हमारा हीरो बोलता है हाँ, ये जो गैरेज है वो बहुत ही ज़्यादा आरामदायक है। अबे यार, ये मेरे को समझ में नहीं आया कि ये तारीफ कर रहा है या फिर बेइज्जती मानने के लिए बोल रहा है, पता नहीं यार। फिर हमारा हीरो वहाँ से जाते जाते हुए बोलता है ये लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छा ट्रीट कर रहे हैं मुझे, जो घर से निकाला हुआ प्रिंस है। मतलब हमारा हीरो को तो घर से निकाल दिया ना, तो जो विशप की बेटी के साथ करने चाहा था इसलिए। और पीछे जो काउंट होता है वो बोलते हैं वैसे तुम लोग कौन हो? तो जो हमारी ज़ॉम्बी गर्ल होती है वो तो कैजुअल आंसर देती है, मतलब मैं उनकी नौकर हूँ, नौकर। और जो हमारा जो साला एकदम क्या बोले क्रेडिट चोर है, वो बोलता है मैं कोई खास इंसान हूँ, एकदम खासम खास। हाँ, और जब ज़ॉम्बी आएगा तब ये हमारा हीरो का पीछे छुपेगा, रोएगा। फिर हमारा हीरो पीछे मुड़ते हुए बोलता है तुम लोग बात करना बंद करो और मुझे मेरे घर तक, मतलब जहाँ मेरा कमरे तक मुझे लेके चलो। और जो वॉइस काउंट होता है वो बोलता है हाँ ज़रूर। और फिर हमारा हीरो बोलता है पर मैं यहाँ क्यों आया हूँ? द लैंड ऑफ द डेड स्पिरिट लोनिया किंगडम, मतलब जहाँ पर अभी हमारा करंट में हमारा हीरो है, इस जगह का नाम है द लैंड ऑफ द डेड स्पिरिट लोनिया किंगडम, मतलब साइड में लैंड ऑफ डेड स्पिरिट के अंदर, ये जहाँ पर ज़ॉम्बी अटैक होता है। यहाँ पर निक नेम होता है जो सैक्रिफिशियल फोर्ट्रेस, मतलब है जहाँ पर 2 बंदों को शहीद किया जाता है, और हमारा हीरो यहीं पर ही फंसा हुआ है। फिर हमारा हीरो बोलता है इस जगह को इसलिए ये कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो द डेड इंसान होता है उन लोग का गुस्सा यहीं पर ही आके उतरता है। और इस जगह की जो दीवार होती है वो सीपी सिप जो वेव ऑफ डेथ को रोकने के लिए होता है, जो मंथ बाय मंथ आते हैं zombies इस जगह में अटैक करने के लिए। और सर्दी का टाइम सबसे ज़्यादा वेव ऑफ डेथ आते हैं, हमें एक zombies का झुंड, और सारे के सारे जो कैदी और जो प्रिजनर है और सोल्जर्स वो सामने की लड़ाई में लड़ेंगे। और फिर सिप होता है हमारे हीरो और जो नाइट होता है उसकी तरह, जहाँ पर नाइट बोलता है हाँ बस आप क्या कीजिएगा, ये जो हील कीजिएगा जो बाकी सारे बंदे हैं, और उन्हें जो फ्यूनरल के लिए काम कीजिए, मतलब पेयर जब वो मर जाएंगे तो अंतिम संस्कार जैसे ही कुछ करेगा बस। फिर हमारा हीरो बोलता है हाँ मैं ये सब कर ही सकता हूँ थोड़ा बहुत। फिर जो नाइट होता है वो बोलते हुए कंटिन्यू करता है कम से कम 2 से 3 हज़ार लोग यहाँ पर हर साल मरते हैं। हमारा हीरो जैसे ये बात सुनता है वो बेचारा शॉक्ड हो जाए, ये 2 से 3 हज़ार लोग को मरना पड़ेगा और मैं यहाँ पर उन लोग को हील करूँगा, मतलब मरता है ये तो हील करने के लिए कितना इंसान होगा। फिर हमारा हीरो को पेयर करना पड़ेगा, मतलब अजब टाइप का उससे खटनी होगा इधर, इसीलिए बेचारा शॉक हो गया था। फिर हमारा हीरो बोलता है कि यहाँ पर कोई मुझे मदद कर सकता है? तो बोलता है यहाँ पर सिर्फ 80 स्पिरिट्स है जो आपकी मदद कर सकते हैं, जो होली स्पिरिट, अब जो स्पिरिट को प्यूरिफिकेशन करने के लिए वो काम कर सकते हैं, मतलब वही आत्मा को शांति देना। फिर जो होता है वो होली नाइट बोलता है, फिर कंटिन्यू करता है कि कुछ सोल्जर भी आपके मदद कर देंगे जो फ्यूनरल करने में। अच्छा ठीक है। और फिर और बोलता है और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी इंसान होते हैं, मतलब कुछ इंसान होते हैं जो काम करने की वजह से, एग्जॉर्शन की वजह से मर जाते हैं। और ये बात जो होली नाइट होता है वो शायद हमारे हीरो को चिढ़ाने के लिए बोलता है, क्योंकि इतना सारा काम है तो मर भी जाएगा कोई बात नहीं है। फिर जो हमारा हीरो होता है उससे अपना पैर पटकता है ऐसा। हमारा हीरो जो होता है वो फ्यूडल लॉर्ड, मतलब जो काउंट की तरफ होता है उसमें बोलता है फ्यूडल लॉर्ड, तो बोलता है यस जल्दी से मेरे लिए वाइन ला, मतलब ड्रिंक्स। और ये बात हमारा हीरो बहुत ज़्यादा चिल्लाते हुए बोलता है। फिर हमारा हीरो बच्चे की तरह चिल्लाते हुए बोलता है मुझे दारू चाहिए, वरना मैं ये सब इतना सारा काम हैंडल नहीं कर पाऊंगा, और मैं क्योंकि इतना सारा काम करूंगा इसीलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा दारू पीना पड़ेगा, तभी जाके मैं ये सब काम कर पाऊंगा। अब हमारा हीरो दारू पिएगा नहीं, कुछ काम ही करेगा, जरूर देखिएगा। फिर हमारा हीरो ज़ॉम्बी गर्ल को बोलता है जाओ इस नमूने के साथ और जाके बहुत ज़्यादा मज़ा करो, मतलब गलत मत सोचना, मतलब एंजॉय करो। तो अबे यार बहुत ज़्यादा ख़राब लगा मेरे को, अब तुम लोग समझा करो यार, मतलब अबे यार छोड़ दो। पीछे से जो मेड होती है वो वाइन ला रही होती है, और वापस आ जाना जब तक वेव ऑफ डेथ आ जाता है उससे पहले वापस आ जाना, तो वो लोग बोलते हैं ओके ठीक है। फिर हमारा हीरो अंदर आता है, बोलता है क्योंकि तुम लोग मुझे बचाने वाले हो। फिर हमारा हीरो धड़ाम से गेट बंद करते हुए बोलता है मुझे आराम करना है। फिर जो हमारी जो ज़ॉम्बी गर्ल होती है वो बोलती है कि मुझ पे बिलीव कीजिएगा प्रिंस, और जो
हमारे होली नाइट होता है वो तो अलग सा नहीं कुछ बोलता है माई एक्सपीरियंस। मतलब मेरा पिछवाड़ा है, मतलब वहाँ का टाइम में वहाँ उसको गाली बोला जाता है बस। चलो ठीक है, मैंने तब अच्छा एक्टिंग की, मतलब हमारा हीरो जो गुस्सा होने का और जो मतलब बेकार होने का एक्टिंग कर रहा था। ऑफ कोर्स मैं इसे नहीं पीने वाला, ड्रिंक नहीं करने वाला, ये वाइन को देखते हुए बोलता है हमारा हीरो। और फिर अचानक से नहीं, हमारा हीरो अपना होली पावर होता है वो उस ड्रिंक के अंदर डालने लगता है, जिसकी वजह से जो वो वाइन होता है वो होली वाटर के अंदर चेंज हो जाता है पूरी तरह से। फिर हमारा हीरो उस बोतल की तरफ देखते हुए बोलता है मुझे कुछ होली वाटर बचा के रखना चाहिए वहाँ पर जाने से पहले, लड़ाई में जाने से पहले। और हमारा मेरे को ही समझ में नहीं आ रहा है इसका बोतल का पानी है बाहर काहे के लिए निकल रहा, तो गिर रहा नहीं का है, हवा में उड़ रखा है, मेरे को नहीं पता चला अभी तक। सारा ग्रेविटी की कुछ तो इज्जत कर लो मांगला वालों। अच्छा होगा कि मैं सारे के सारे बोतलों को होली वाटर में बदल दूँ, मतलब जो पानी के बोतल हो या फिर जो ड्रिंक के बोतल हो वो अपने हीरो जो पानी के तरह मतलब होली वाटर में चेंज करके उसे रखेगा। और ये मेरे जो ड्रिंक की तरह मतलब एनर्जी ड्रिंक की तरह काम है, जिससे जो हमारा हीरो जो पानी पिएगा जब होली वाटर तो उसका थकान खत्म हो जाएगा, हमारा हीरो बोलना चाहता है। फिर हमारा हीरो बोलता है ऐसे ही अगर मैं कोई चीज़ के अंदर अपने होली पावर को अगर इंजेक्ट कर पाता तो मैं बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल कर पाता अपने होली एनर्जी को। मतलब जैसे हमारा हीरो प्यूरीफाई करने के लिए होली एनर्जी उसके अंदर डालता है तो ज़्यादा कुछ नहीं होता, ज़्यादा जगह में नहीं आता होली एनर्जी। वैसे अगर कोई चीज़ होता है जिसके अंदर हमारा हीरो होली एनर्जी डालता है तो उसके अंदर से निकलता है होली एनर्जी, तो हमारे हीरो को कंट्रोल करने में दिक्कत नहीं होगा। यही हमारा हीरो बोलना चाहता है। और बंदूक की तरफ देखता है हमारा हीरो। फिर जो बोतल होता है उसे हमारा हीरो साइड में रखता है। फिर हमारा हीरो शॉट गन की तरफ देखते हुए बोलता है यहाँ पर बंदूक भी है। फिर हमारा हीरो उस बंदूक के पास जाते हुए बोलता है नहीं यहाँ पर गन्स के बारे में पढ़ा तो था लेकिन मुझे पता नहीं था यहाँ पर जो गन्स होते हैं उतनी ज़्यादा कैजुअल तरीके से जो रखी हुई होती है, क्योंकि यार हमारे यहाँ पर तो यार बंदूक अगर किसी घर में देख लिया तो बस पुलिस उठा कर लेके चली जाएगी। फिर हमारा हीरो उस बंदूक को अपने हाथ में लेते हुए बोलता है मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई नॉर्मली जो बंदूक होता है उसका इस्तेमाल करता है। और इसका बदले रीज़न है कि जो बाकी जो स्वॉर्ड सील है स्पेयर को इसीलिए इंसान होल्ड करते हैं क्योंकि होते हैं यहाँ पर मॉन्स्टर। और नॉर्मली अगर देखा जाए तो कोई अगर मॉन्स्टर आपके सामने हो तब बंद से मार पाइएगा उसे। और इस दुनिया में सिर्फ जो बंदूकें होती है वो बस डिज़ाइन के लिए होती है, जैसे कि हमें दिखाया गया अभी। और क्यों इसके लिए ये बदलाव है, क्योंकि ये इसमें जो हमारे जो इस हद का गन है वहाँ पर गन पाउडर का इस्तेमाल होता है और उस दुनिया में इस्तेमाल होता है गन पाउडर की जगह जो माना एनर्जी होती है वो गन का काम आती है। जो माना एनर्जी वो बुलेट की तरह इस्तेमाल होती है यहाँ पर, समझे क्या। फिर हमारा हीरो बोलते हुए कंटिन्यू करता है कि क्या मैं इसके अंदर अपनी होली एनर्जी भी मिला डाल सकता हूँ क्या, और लगता है मुझे थोड़ा बहुत माना भी इसके अंदर डालना पड़ेगा। मतलब हमारा हीरो जो होता है वो होली एनर्जी को मानी का जगह ज़्यादातर इस्तेमाल करेगा, थोड़ा सा माना और बहुत ज़्यादा होली एनर्जी, क्योंकि हमारा हीरो का बस तो बहुत ही ज़्यादा होली एनर्जी होता है उसके बॉडी के अंदर, इसीलिए। फिर हमारा हीरो बोलता है कि यहाँ पर सिर्फ जो ग्रेट विज़ार्ड है वही सिर्फ 5 बुलेट फायर कर सकते हैं माना के, और जो हमारा हीरो सोचता है 2 मिनट लगता है एक मैनिफेस्ट करने में माना बुलेट, मतलब जो बुलेट बनाने में 2 मिनट का टाइम लगता है। फिर हमारा हीरो उस रिवॉल्वर को हाथ में निकले हुए बता पता नहीं पर मैं इसे इस्तेमाल कर पाऊंगा कि नहीं, और इसीलिए इस दुनिया में इसे एंटीक आइटम की तरह बनाया गया है। क्योंकि यहाँ पर देखो 2 मिनट का टाइम एक मॉन्स्टर के लिए काफ़ी है तुम्हें मारने के लिए, और उतना देरी में तुम्हारा बंदूक बनने में तुम टपक जाओगे फ्री में। इसीलिए जो सारे के सारे इंसान होते हैं इस दुनिया में बंदूक को एंटीक की तरह रखते हैं बस। फिर हमारा हीरो बोलता है और मूवीज़ में उन लोग 1 हिट में मतलब एक हेडशॉट में मारते हैं एक ज़ॉम्बी को, कितनी ज़्यादा बेकार बात है। और हमारा हीरो जो बंदूक की जो साइड की ही नहीं होती जिसे रीलोड मारा जाता है उसको खींचते हुए बात बोलता है हमारा हीरो। तो ठीक ऐसे ही मैं क्या बुलेट को मतलब बंदूक की गोली को क्रिएट कर सकता हूँ। फिर हमारा हीरो उसके अंदर अपना मैना एनर्जी और होली एनर्जी का एक्शन डालते हुए बोलते हैं ऐसे ही मैं एम करूँगा ज़ॉम्बीज़ पे। और हमारा हीरो बोलता है बैंग, और एक जोरदार एनर्जी उस बंदूक के अंदर से निकलते हुए बाहर में लगता है, और तभी और बहुत ज़्यादा रोशनी होता है, और तभी हमें दिखाया जाता है सिस्टम विंडो। जो सिस्टम विंडो बोलता है आपने सक्सेसफुली जो होली पावर से उससे बुलेट बना दिया है। मतलब हमारा हीरो कामयाब हो चुका होता है, जो माना की जगह होली पावर होता है उसके अंदर बुलेट बनाने का। इसे देख के तो हमारा हीरो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। फिर हमें सामने की तरफ दिखाया जाता है यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा छेद बन चुका होता है दीवार में, और सिस्टम बोलता है एक्टिवेटिंग डिवाइन एनर्जी। फिर सीन शिफ्ट होता है हमारे होली नाइट ऑर्डर की जो कैप्टन होता है उसकी तरफ। फिर जो कमांडर के पीछे में जो 2 सोल्जर होते हैं वो बोलते हैं लगता है होली नाइट के जो कमांडर होते हैं वो अच्छे मूड में नहीं है आज। फिर बोलता है कोई मुझे लगता है ये परेशान है क्योंकि जल्दी ही वेव अपडेट आने वाले हैं। और जबकि दूसरा सोल्जर बोलता है कि मुझे तो लगता है ये 7 पिंस की वजह से परेशान है। और तभी जो होता है हमारे होली और नाइट जो होता है बोलता है
फिर जो होली नाइट होता है वो क्रीपी सी एक वे में पीछे मुड़ते हुए देख के बोलता है, क्या तुम्हें मुझे बताना ज़रूरी है कि बात करना बंद करो और जो प्रिजनर की है जो उसकी तरफ आंखें रखो। तो दोनों ही डरते हुए चिल्लाते हुए बोलते हैं नहीं सर। और फिर हमारे जो होली नाइट है उसे देखने की वजह से जो दोनों जो सोल्जर होते हैं वहाँ से भाग जाते हैं। हमारा जो होली नाइट होता है वो पैर ऐसे ही थपथपाते हुए करता है। फिर जो होता है होली वो अपने आप ही बोलता है वो लोग सच अपने आप में ही उन लोग गलत है। और सेवन प्रिंस आज मैंने बहुत तेज आवाज़ सुनी है और जैसा कि हमें पता है हमारा हीरो तो बंदूक से गोली मारो कर रहा था, इसीलिए वो दीवार टूटने का आवाज़ ही शायद होगा। फिर जब ये बात हमारा हीरो से जब वो नाइट पूछता है तो हमारा हीरो एक अलग से चेहरा बनाता हुए बोलता है कि तुम एक टीनेजर के रूम में देखना बंद करो, तुम मेरे प्राइवेसी को मतलब देख रहे हो। मतलब हमारा हीरो क्या बोलने मांग रहा है हमारे भाइयों को पता है, जिन्हें नहीं पता है वो जाकर प्लीज़ पोगो देखिए। और फिर जो होली नाइट होता है बोलते हैं प्राइवेसी माई एस डैड बास का डूल लगता है कोई चीज़ टूटा है, पीछे में देखा जाता है वही टूटा हुआ दीवार। फिर जो हमारा हीरो को जो होली नाइट होता है वो उससे ज़्यादा गाली देता है और फिर याद करता है उन विलेजर के बारे में जो विलेजर बोलते हैं वो लास्ट जो सुसाइड करने के जो टाइम है, मतलब जब हमारा हीरो अपना गर्दन फांसी लगा लिया था तब के बाद से बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गए और अच्छे बन गए हैं। फिर जो विलेजर्स होते हैं बोलते हुए कंटिन्यू करते हैं कि वो अपने ड्यूटी के अच्छे से निभा रहे, जो डेड मतलब जो मरे हुए को दफनाना, उनके लिए प्रेयर करना और यहाँ तक कि वो जो ज़ॉम्बीज होते हैं उनके साथ भी फाइट किया होता है। फिर हमें दिखाया जाता है वही बोलता है उसने तुम्हें बचाया। विलेजर्स कितना ज़्यादा बकवास बात बोलते हैं और सबसे ज़्यादा बकवास बात यह है कि मुझे लगता है कि उसने उन लोग को ब्लैकमेल किया है। और हमें दिखाया जाता है एक छवि उसके माइंड में जो हमारा हीरो बोल रहा है, जो हमारा हीरो बोलता है तुम लोग उस जो होली नाइट है उसके सामने अच्छे से बोलना, ठीक है। और क्या तुम समझ गए। और हमारा हीरो जो बुरा जो होता है ना उसका स्टिक लेता है और बाकी सब बुरा और बाकी सब रो रहे होते हैं यार क्या देखना पड़ रहा है देखो। आखिर उस बेकार इंसान ने जो नेक्रोमेंसर होता है उसे हाया कैसे। जो मोर्गाना होती है मतलब मोर्गाना लेवल की होती है, मतलब जो मोर्गाना होती है वो बहुत ही हाई लेवल की होती है, लेकिन हमारा हीरो भी तक नेक्रोमेंसर है वो भी होली पावर के साथ, इसीलिए वो हरा पाता है आराम से। लेकिन ये बात है इस नाइट को थोड़ी बताई भाई। फिर अचानक से नहीं है जो होली नाइट होता है वो बोलता है शायद उस जो ग्रीन लैम्प बनना है उस सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। और जो नाइटर बोलता है लगता है यार बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है होता है। मैं यार सच में यार देखो यार वो सलमान भाई ऐसे अपना कमरा था खड़ा होकर मैं सिक्स पैक दिखा रहा है जैसे यार से ज्यादा इन लोग मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ा दिया इधर देखो। मुझे अच्छा होगा शायद जो मैं एक रिकमेंडेशन रेडी करूँ उस बंदे के लिए जिससे वो होली नाइट की जो एग्जाम हो है उसे दे चुके। मतलब देखो यार अलग टाइप का इसका विचार है, उसे होली नाइट बनने के लिए जब बुलाएगा तभी उसको पता चल जाएगा, तभी उसे एक चीज सुनाई जाती है। होली नाइट होता है वो साइड में छुपते हुए बोलता है क्या फिर से प्रिजनर लड़ाई करने लगे क्या। फिर अचानक से दीवार का बाहर आके चिल्लाता है कि हे तुम लोग क्या कर रहे हो बड़ा लड़ाई का पहले। फिर वो देख के बहुत ही चौंक जाता है। कोई होता है वो सबल होता है वो किसी के गर्दन पे रखते हुए, और ये और कोई नहीं हमारा हीरो होता है जो उस बंदे से बोलता है क्या तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ। और इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर खत्म होता है। और मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ मेरे इस भाई को जो मैं शुरुआत में आपका कमेंट नहीं पढ़ा है सबरगत भाई, और मैं भूल गया था सच में बता रहा हूँ और फिर मुझे याद आया तो मैंने अभी लास्ट में पढ़ लिया है। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया मुझे कमेंट करने के लिए और लिखने के लिए कि लाइक करो इसको भाई। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ भाई मेरा गला थोड़ा ख़राब हो रहा है, इस यहाँ पर ठंडा बहुत ज़्यादा पड़ा है मेरा गांव में, इसीलिए तो शायद वीडियो लेट हो सकता है। तो उसके लिए मैं पहले से ही आप लोग को सॉरी बोलना चाहता हूँ। और कल मैं एक नया सही सीरीज़ अपलोड कर दूंगा क्योंकि मैंने कल रात को बहुत मेहनत से उसे बनाया होता है, लेकिन अपलोड मैं कल करूँगा। तो इसी के साथ फिर किसी और एक वीडियो पर।